everyone, welcome to our channel. My name is Rashi and in this video we will be ending our chapter number 14. The name of the chapter is Children Factorization of class 8. So we have done 12 questions of this chapter. So in this video we will be starting with example number 13. Children, example number 13 is on page number 224. Okay, so example number 13, page number 224 says, do the following divisions. And the first part is minus 20x raised to the power 4 divided by 10x square. So we have to divide now. Division of algebraic expressions. I have made one separate introduction video regarding this topic as well. Okay, so ये है minus 20x4 divided by 10x square. So अब हमें इन दोनों को divide करना है. First we'll write this in fractional form. ठीक है, इतना क्लियर है. फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख दिया. अब हम नंबर्स को सेपरेटली लिख देंगे एंड वेरिएबल्स को सेपरेटली. ठीक है, वाई बिकॉज नंबर सेपरेटली कट हो सकते हैं एंड वेरिएबल सेपरेटली डिवाइड हो सकते हैं. सो 0 से 0 कट. दिस इज -2. अब यहाँ पे एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने पढ़ा था दैट a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n इक्वल्स टू a रेज टू द पावर m माइनस n. अगर हमारे पास दो एक्सप्रेशन है विद सेम बेस, दो टर्म्स हैं विद सेम बेस एंड पावर जो है वो अलग है और दोनों डिवाइड हो रहे हैं, सो पावर माइनस हो जाती है. मीन्स x रेज टू द पावर 4 माइनस 2. सो दिस इज -2x रेज टू द पावर 2. दिस इज द आंसर. -2x रेज टू द पावर 2. -2x स्क्वायर इज द आंसर फॉर पार्ट नंबर 1. सो बेसिकली हमें करना क्या है, पहले उनको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है, देन उनमें से नंबर सेपरेट कर देने हैं एंड वेरिएबल्स सेपरेट कर देने हैं. नंबर्स तो डायरेक्टली कट हो जाएंगे एंड जो वेरिएबल्स हैं उसमें हम लॉ अप्लाई कर सकते हैं. अगर सेम बेस है सो वी कैन सबट्रैक्ट दी पार्ट्स ऑफ दोस वेरिएबल्स. जो हमने वही किया 4 माइनस 2 विच इज स्क्वायर एक्स स्क्वायर. ठीक है, सो दिस वाज पार्ट नंबर 1. मूविंग ऑन टू पार्ट नंबर 2. Moving on to second part now. So the second part of example number 13 is 7x square y square z square divided by 14xyz. So again writing these terms in fractional form first. 7x square y square z square divided by 14xy and z. So 7 upon 14 लिख देंगे हम separately and x square y square z square upon xy z. ठीक है, so ये हो गया 7 1 the 7, 7 2 the 14. So 1 upon 2 x 2 minus 1 y 2 minus 1 z 2 minus 1. So 1 upon 2 x y z is the answer and the law which is applied is a raised to the power m divided by a raised to the power n equals to a raised to the power m minus n. See, अब हमने इसमें किया क्या किया, वही सेम. देखो पहले हमने यहाँ पे नंबर्स को सेपरेटली लिखा एंड वेरिएबल्स को सेपरेटली लिखा. देन हमें ये पता था 7 1 7 7 2 14. इट मीन्स इट वुड बी 1 upon 2 एंड यहाँ पे x2 x1 y2 y1 z2 z1. वैसे तो हम डायरेक्टली भी कट कर सकते हैं x y z से.
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड कट हुआ, एक्स वाई जेड आ गया। बट इसको लॉ के अकॉर्डिंग करना ज़्यादा बेटर है, इसमें ज़्यादा पॉइंट्स हैं कि यहाँ पे हमने लॉ भी पता है हमें। सो ये हो गया x 2 - 1 y 2 - 1 z 2 - 1 विच इज़ 1 ओनली। अब 1 है तो पार 1 तो लिखते नहीं है, 1/2 x y z इज द आंसर। Alright, so this was the second part of example number 13. Moving on to example number 14 now. So you got, so you see how we divided the algebraic expressions. Coming to example number 14 now. So example number 14 is on page number 225. Okay, so example number 14 says divide 24 x square yz plus xy square z plus xyz square divided by 8xyz using both the methods. अब यहाँ पे both method से what do we mean by both methods? Children, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में एक और मेथड बताया था ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। वो क्या था? लेट्स सी। फर्स्ट राइटिंग इज इन फ्रैक्शनल फॉर्म 24 x square yz plus xy square z plus xyz square upon 8xyz। ठीक है, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख दिया। अब सी 24 x square yz से भी मल्टीप्लाई होगा, 24 xy square z से भी मल्टीप्लाई होगा एंड 24 xyz square से भी मल्टीप्लाई होगा। सो नीचे जो डिनोमिनेटर में एक सिंगल टर्म है उसको हम तीनों के नीचे अलग अलग सेपरेटली लिख सकते हैं। So this can be written as 24 x square yz upon 8xyz plus 24 xy square z upon 8xyz plus 24 xyz square upon 8xyz। अब हमने 8xyz को सेपरेटली नोट डाउन कर लिया तीनों टर्म्स के नीचे। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, x से x कट x बचा, yz कट, सो ये हो गया 3x प्लस 8 3 ज़ा 24, x से x कट y से y कट y बचा, z से z कट 3y प्लस 3, यहाँ पे हो गया x से x कट y से y कट, z से z कट z बचा प्लस 3z। सो 3x प्लस 3y प्लस 3z मतलब 3 कॉमन x प्लस y प्लस z। सो बेसिकली इस मेथड में हम जो डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है उसको सेपरेटली तीनों टर्म्स के नीचे लिख के वी कैन डिवाइड देम एंड में हमारा आंसर आ जाएगा। बट इस मेथड से हम यूजुअली नहीं करते। ये तो उसने बोला था कि बाय यूजिंग बोथ द मेथड, तो हमने कर दिया। नाउ डूइंग इट फ्रॉम आवर मेथड जिससे हम इसको सॉल्व करेंगे। सो टेकिंग कॉमन, अब हम उसके लिए इस तो हम इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं, सो वो हमने लिख दिया। अब हम इसमें से लेंगे कॉमन। कॉमन कैसे लेंगे? ये जो ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स वाई स्क्वायर जेड, एक्स वाई जेड स्क्वायर, इसमें से कॉमन आएगा। अब क्या कॉमन आएगा? सी
24 एक्स वाई जेड तीनों में, इधर एक एक्स एक्स्ट्रा है, इधर एक वाई और इधर एक जेड, तो 24 एक्स वाई जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 8 एक्स वाई जेड। ये हमने बहुत इजी मेथड है उससे, उसमें तो हमने बहुत सारी कैलकुलेशन करी थी, तीनों को अलग अलग डिवाइड किया, देन उसको सॉल्व किया। इधर देखो x प्लस वाई प्लस जेड आ गया और ये अब कट हो जाएगा एक्स वाई जेड से, एक्स वाई जेड 8 1 जा 8 8 3 जा 24, सो 3x प्लस वाई प्लस जेड। देखो इसमें डायरेक्टली आंसर आ गया, उसमें हमने कितना डिवाइड किया देन उसको सॉल्व किया आंसर, तो उसमें भी यही आया था 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, राइट। सो वो वाले मेथड से हम नहीं करते इन क्वेश्चंस को, वी ऑलवेज डिवाइड दी एक्सप्रेशंस बाय टेकिंग कॉमन। ब्रैकेट में से जो भी कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो, देन उसको डिनोमिनेटर से कट कर सकते हैं, ऐसे अंदर कट नहीं कर सकते, ब्रैकेट के अंदर कभी भी वी कैन नॉट कट इट। हमें अगर डिवाइड करना है तो हमें उसमें से कॉमन लेना पड़ेगा। अब हमने कॉमन लिया तो एक्स वाई जेड को एक्स वाई जेड से कट किया, एंड 8 को 24 से कट किया, सो वी गॉट 3। So 3 into x plus y plus z is the answer of example number 14. I hope this is clear by both the methods now. Now coming to example number 15. Now coming to 15th example. So example number 15 is on page number 226. And example number 15 says divide 44 x raised to the power 4 minus 5x cube minus 24x square by 11x x minus 8. तो अब हमारे पास two expressions हैं and we have to divide them. So again doing the same thing, writing it in fractional form. 44 x raised to the power 4 minus 5x raised to the power 3 minus 24x square upon 11x x minus 8. ठीक है, अब हमें इसको डिवाइड करना है. सो चिल्ड्रन डूइंग दिस बाय टेकिंग कॉमन. अब हम उसी मेथड से करेंगे, वही मेथड सबसे इजी एंड सबसे एफिशिएंट है. सो यहाँ पे x4 x3 x2, सो x2 कॉमन आ सकता है तो 44 इंटू एक्स स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा ओनली 24 अपॉन 11x x माइनस 8. सी 11 4 जा 44 एंड x इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो गया 4x. बट चिल्ड्रन अभी ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24, इसमें हम मिडिल टर्म स्प्लिट लगा सकते हैं. सो हम वो लगाएंगे, इसको फैक्टराइज हमें करना पड़ेगा. सो दिस वुड बी, आई थिंक आई शुड हैव रिटन दिस ओवर द लेफ्ट साइड. चलो नो प्रॉब्लम. अब हम इसको लिख सकते हैं 4x. अब हम एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, माइनस 24 एज इट इज लिखेंगे. बीच में हम माइनस 5x है उसको करेंगे बाइफिकेट. और कैसे बाइफिकेट करेंगे कि माइनस करके आएगा 24, सॉरी माइनस करके आएगा 5 और मल्टीप्लाई करके आएगा 24. सो 2 इंटू 12 24
6 4 जा 24, 24 1 जा 24, माइनस करके आना चाहिए 5, राइट. सो 8 3 जा भी 24 होता है, एंड 8 माइनस 3 5. सो 8x 3x माइनस, बट हमें चाहिए माइनस 5x. सो इट मीन्स माइनस बिग नंबर के साथ लगा देते हैं, तो प्लस माइनस माइनस और साइन नेगेटिव. सो इट मीन्स यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस 8x प्लस 3x अपॉन x माइनस 8 एज इट इज. आई होप दिस इज क्लियर. अभी तक क्लियर है ये क्वेश्चन? So 4x into x square minus 8x plus 3x minus 24 upon x minus 8. तो अब हमें इसमें रीग्रुपिंग दी टर्म्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है. सो 4x एज इट इज, x स्क्वायर भी एज इट इज, सॉरी नॉट एज इट इज, x स्क्वायर और माइनस 8x में से हम x कॉमन लेंगे, सो x माइनस 8, और इसमें से हम 3 कॉमन लेंगे, अगेन x माइनस 8 upon x minus 8 as it is, ठीक है. Now we have 4x, x minus 8 and x plus 3 upon x minus 8. अब x minus 8 से x minus 8 cut, so we are left with 4x, x plus 3. This is the answer. Okay, so 4x, x minus x plus 3. So basically what we did, हमें इसमें फैक्टराइज करना पड़ा in order to divide this, ठीक है. सो वो हमने कैसे किया, पहले तो हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेके जो कट हो रहा था बाहर बाहर वो कट कर दिया, तो वी आर लेफ्ट विथ 4x x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24. तो हमें अब 5x को ऐसे बाइफिकेट करना है, ठीक है. माइनस 5x को ऐसे बाइफिकेट करना है कि माइनस करके तो 5 आए और मल्टीप्लाई करके 24 आए. सो 8 और 3, ठीक है. 8 3 से 24 एंड 8 माइनस 3 5. हमने माइनस लगाया बड़े नंबर के साथ बिकॉज हमें चाहिए था माइनस 5x. तो माइनस 8x प्लस 3x में बाइफिकेट कर दिया. नाउ वी सॉल्व दिस एंड गॉट द आंसर 4x x प्लस 3. So this was our example number 15 of exercise of chapter number 14. Now moving on to the last example of this chapter. Moving on to last example, example number 16. Example number 16 is also on same page number 226 of our NCERT book. So example number 16 says divide z 5z square minus 80 by 5z z प्लस 4, ठीक है. सो हमें इन दोनों को डिवाइड करना है, और कैसे डिवाइड करना है कि हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन आए जो फर्दर डिवाइड ना हो पाए. सो 5z z माइनस z प्लस 4, हमने इसको लिखा फ्रैक्शनल फॉर्म में. लेट्स राइट दिस हियर, ठीक है. सो 5z इंटू 5z स्क्वायर माइनस 80 अपॉन 5z z प्लस 4. सी z से z यहीं पे ही कट हो गया, ठीक है. अब 5z स्क्वायर माइनस 80 कॉमन आ रहा है 5, तो उसको कॉमन ले लेंगे. So 5 common, we are left with z square minus 5 1s are 5, 5 6 are 30 upon 5 z plus 4. So 5 से 5 भी कट हो गया, ठीक है. अब हमारे पास बचा है
z square minus 16 and z plus 4, राइट. अब z square minus 16 में आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है z square minus 4 square अपॉन z plus 4 as it is. ठीक है. अब a square minus b square, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे? a square minus b square equals to a plus b, a minus b. So it means z plus 4, z minus 4 upon z plus 4. इतना क्लियर है? z plus 4 से z plus 4 कट. So z minus 4 is the answer. I hope this is clear. बहुत इजी क्वेश्चन था. जस्ट यहाँ पे एक आइडेंटिटी अप्लाई करनी थी a square minus b square and our answer comes out to be z minus 4 because z plus 4 से z plus 4 कट हो जाएगा. Okay, so this was our example number 16, the last example of chapter number 14. So children, with this we have completed our chapter number 14, factorization of class 8. So I'll be starting with a new chapter now. So if you have any particular chapter जो आपको अभी समझ नहीं आ रहा है और you want me to do that for you, so you write in our comment section below. I'll be starting that chapter only then because I have to start a new chapter now. Okay, and soon I'll be starting maths of class 9. So stay tuned for that as well. Okay, and practice each and every question again. ये chapter बहुत important है from examination point of view. Learn the identities by heart and do all the 4 methods very carefully. Okay, and now I'm signing up here and I'll be back with a new chapter. Till then, thank you. Don't forget to like and share this video. Thank you.